सद्गुरुदेव की जय। गुरु कबीर पद पारख दाता, भूल अनादि बंधन साथा। स्वयं प्रकाश प्रकाशक स्वामी, बार बार गुरुदेव नमामि। गृहस्थी जीवन में 6 सुखों का वर्णन किया गया है। नीति का एक श्लोक है, नीति शतक में ऐसा वर्णन है। अर्थागमो नित्यमरोगता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वसस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन। हे राजन, गृहस्थी में 6 सुख माने गए हैं। पहला सुख कहा गया है अर्थागमो नित्य, यानी गृहस्थी में अर्थ का उपार्जन नित्य हो, रोज आना चाहिए। धन उपार्जन, धन की प्राप्ति रोज हो। अर्थागमो नित्य। और दूसरी सुख माना गया है निरोग काया। गृहस्थी में है परंतु रात दिन बीमार रहते हैं, तो उसमें परेशानी होने से वो सुख ने जीवन दुख में बीतता है। और कितने लोग दुख से कंटाल होकर के संसार से ही विदा ले लेते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि अर्थागमो नित्य मरोगिताचा, यानी आरोगी, कोई भी प्रकार की बीमारी न हो, कोई कष्ट न हो, ऐसा हमारे आपको शरीर हो। क्योंकि शरीर के माध्यम से ही सब कुछ काम बनता है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो हम सेवा कर सकते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो हम जाकर कहीं से भी देश विदेश धन का उपार्जन जो कहा गया है उसको भी हम कमा सकते हैं, ला सकते हैं। पर जब शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर नीतिकारों ने कहा है कि अर्थागमो नित्य पहला सुख है। दूसरा सुख आरोग काया, माने काया जो है, शरीर जो है हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। अर्थागमो नित्य मरोगिताचा। तीसरा सुख कहा गया प्रिया च भार्या। गृहस्थी में पत्नी की जरूरत पड़ती है। पति पत्नी दोनों हों, पर कैसे हो? बोले पत्नी ऐसी हो जो प्रिय हो। शरीर से सुंदरता तो हो पर प्रिय हो, भले वो शरीर कैसा भी हो। लोग देखते हैं आप सांवले होते हैं, कितने लोग सांवलों कहते हैं, पर उनको विचार नहीं है कि सांवली सूरत पर, महाराज श्री कृष्ण पर सांवली सूरत पर सारी दुनिया मोहित होती। तो क्यों? कि उनके अंदर एक प्रेम था, प्रेम के सागर थे। इसीलिए कहते हैं पत्नी हो पर प्रियवादिनी, प्रिय हो, प्रिय च भार्या, अर्थात हमारे आज्ञा अनुसार चलती हो। प्रियवादिनी चा, बोले चौथा सुख है प्रिय तो है पर मीठी वाणी नहीं बोलती। वचन ऐसे कर्कश, बड़े कठोर बोलते हैं। जब ऐसे कठोर बोलेंगे तो गृहस्थी में कैसे सुख मिलेगा। सुख के लिए पत्नी को लाए तो कहते हैं प्रियवादिनी चा। बोले चौथा सुख है गृहस्थी में कि नारी जो है प्रिय तो है परंतु प्रियवादिनी नहीं है, अर्थात मीठे वचन नहीं बोलती। और नारी क्या, नारी हो चाहे पुरुष जो भी हो, मीठे वचन सबको बोलना चाहिए। तो श्री महाराज कहते हैं कि तुलसे मीठे वचन से सुख बुझे चहोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बोलते हैं प्रिय वाणी से सब लोग अपने हो जाते हैं। जहाँ कठोर वाणी बोलते हैं तहाँ अपने भी दूसरे हो जाते हैं। गृहस्थी में कितने पति पत्नी होते हैं, पत्नी प्रिय बोले और पति बहुत कठोर बोले तो भी नहीं चलेगा। दोनों को प्रियवादिनी होना चाहिए। जब हमने शादी किया
तो कितना प्यार जताते हैं लोग। पत्नी को बोलते हैं, उनको खुश करने के लिए पति क्या क्या वादा करता है, और यहाँ तक कहता है कि यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे चरणों में, कदमों में आकाश से तारे, चांद सितारे तोड़ कर रख दूं। परंतु आज पत्नी को ऐसे देखता है, कठोर नज़र से देखता है, तो बोले तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? जिस पत्नी को तुम कहते थे चांद तारे तोड़ कर रख दूँ, आज वही तो तुम्हारी पत्नी है। पर वहाँ कारण क्या हो गया कि कठोर वाणी। पत्नी भी कोई ऐसी बात बोल देती है, पति भी कोई ऐसे वचन बोल देता है जिसमें कि अंगार, जैसे अंगार बरसे। तो बोलते हैं ऐसी गृहस्थी में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। प्रिय वाणी बोले पर अंतःकरण में बहुत कठोरता हो तो तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि बोले ही वचन मधुर जिम मोरा, अखाए महा अहि हृदय कठोरा। बोलते हैं बोलने को तो बहुत प्रिय बोलते हैं, बहुत मधुर वाणी बोलते हैं, पर अंदर में कठोरता है, अंदर में मैल भरा हुआ है, अंदर में द्वेष भरा हुआ है। तो बोलते हैं ऐसे क्या है, जैसे मोर का उदाहरण दिया। मोर कैसे बोलता है, कुहू कुहू टूकता रहता, परंतु वो खाता क्या है, बोले सांप को खा जाता है। कितना हृदय कठोर है। इसी प्रकार पत्नी है, पर बोलती तो बड़ी मीठी मीठी बात है, पर अंदर अंदर कठोरता रहती है। इसीलिए पति को भी कितने आप देखते हैं आज के संसार तो ऐसे कि पति को ही मार डालती है। जिस पति को पाने के लिए सबको छोड़ दिया, परिवार को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, भाई बहन का प्यार सब वो छोड़ा, परंतु कि मुझे पति मिलेगा, और उस पति को भी मरवा देते हैं कितने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कठोरता है, मिठास नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि गृहस्थी में जो चौथा सुख है, बोले प्रिय वादनी, यानी मीठे वचन बोले। पति भी मीठे वचन बोले। लोग कहते हैं हमारे को महाराज आशीर्वाद करो, संपत्ति आवे, धन नहीं आता है, कोई भी धंधा करते हैं सफलता नहीं मिलती है। तो उनसे संत महापुरुष बतलाते हैं उनको कि भाई तुमको कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा। यदि तुम्हें सुख और शांति चाहिए तो तुम लक्ष्मी की पूजा करो। तो लोग बाहर की लक्ष्मी की पूजा शुरू कर देते हैं। बाहर जो लक्ष्मी बनाई हुई है, परमात्मा की लक्ष्मी बनाई हुई, उसको तो डंडों से सेवा करते हैं। और जो एक कुम्हार ने लक्ष्मी बना कर दे दिया है मिट्टी की, उसकी पूजा करते हैं। तो बोले उसकी पूजा से क्या है, जो तुम्हारे घर में परमात्मा ने साक्षात लक्ष्मी भेजा है, चलती फिरती जो लक्ष्मी है, उसका आदर करो, सेवा करो। तुमको धन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अपने गृह लक्ष्मी की सेवा करो, आदर दो, सम्मान दो। सेवा का मतलब ये नहीं है कि तुम उनका बैठा के आरती शुरू कर दो, आरती सदगुरुदेव न माने। सेवा का मतलब है उनको आदर देना, सम्मान देना। क्योंकि हम जैसे सम्मान चाहते हैं, इसी प्रकार हम दूसरों को भी सम्मान दें। फिर तुम्हारी पत्नी है, वो दूसरी तो है नहीं, उसका भी आदर दो, सम्मान दो। जब आप अपने पत्नी को आदर सम्मान देंगे तो आप दूसरों को भी आदर सम्मान देंगे। आप घर में जो यदि सबको प्यार देंगे तो आप बाहर भी लोगों को प्यार देंगे, स्नेह देंगे। ये गृहस्थी में सुख है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अर्थागमो नित्य मरोगताचा प्रियाचा भार्या प्रियवादिनी चा। चौथा सुख है प्रियवादिनी, पत्नी ऐसी हो जो मीठे वचन बोले। जैसे कि पति बाहर से आया है और पत्नी मधुर वचन से बोलती है और स्वागत करती है, बैठाती है, और मीठे वचन से बोलते ही उनका जो आधा दर्द है, दुख है, कोई दूर हो जाता है। फिर उनको प्यार से, स्नेह से लाती है, पानी पिलाती है, तो वो घर में स्वर्ग रहता है। और कितने पति आते हैं बाहर से, तो बाहर से माथा वो करके झगड़ा करते, इधर उधर से लड़ झगड़ के घर पर आए कि घर में शांति हो, तो आते हैं, बैठते हैं और पत्नी से कहते हैं कि एक गिलास पानी ले आओ। तो पत्नी को, अरे पानी ले लो ना, मैं ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ, ऐसा बोल के बोलते। अरे भाई पति ने क्या मालूम कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं, उनका सम्मान दो, आदर दो। कहो हाँ हाँ बैठो बैठो, अभी मैं लाती हूँ, बड़े प्रेम से मीठे वचन। इसीलिए
तो ऐसे जब हम गृहस्थी में रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। इसलिए नीतिकारों ने ऐसा कहा है कि प्रियवाद नीचा, ऐसी पत्नी हो जो प्रिय बोलने वाली हो, मीठे वचन बोलने वाली हो, मीठा व्यवहार करने वाली हो सबके साथ। पति के साथ तो है, पर जो भी घर में है, सास है, ननद है, जेठान है, देवरानी है, अड़ोस पड़ोस के हैं, सबके साथ प्यार का व्यवहार, हृदय उदार हो, प्रेम का व्यवहार। इस प्रकार से गृहस्थी में सुख चाहिए तो ऐसा व्यवहार बनाए। प्रियवाद नीचा वसस्य पुत्रो, पांचवा सुख माना गया है। बोले पति पत्नी तो हैं पर कोई संतान नहीं है, और संतान तो है पर संतान है पर आज्ञाकारी नहीं है, तो बोले भी जीवन में दुख, अशांति। इसीलिए बोलते हैं कि पुत्र तो हो पर कैसा हो, बोले वसस्य पुत्रो, बोले हमारा पुत्र ऐसा हो कि हमारे आज्ञा पर चलना है, जैसे हम आदेश दें वैसा माने। तो ऐसा पुत्र कब मानेगा तुम्हारा आदेश? जब आप भी अपने पिता का आदेश मानोगे, जब आप भी अपने गुरुजनों का आदेश मानोगे। हम कहते हैं हमारे शिष्य हमारी आज्ञा पर चलें, पर हम खुद गुरु की आज्ञा पर न चलें तो हमारे भी शिष्य कैसे हमें माने? इसी प्रकार से पिता की बात पुत्र कैसे मानेगा? जब पिता जो है अपने पिता की आज्ञा को चलेगा तो वैसे पुत्र भी उनके आदेश पर चलेगा, बस में रहेगा। वसस्य पुत्रो, ऐसा पुत्र तभी मिलता है जब सौभाग्य होता है। इसीलिए ऐसा पुत्र मिलता है, नहीं तो ऐसे पुत्र मिल जाते हैं कि माता पिता को भी सेंटर जेल की हवा खिलाते हैं। ऐसे पुत्रों को फिर वो लोग श्रापते रहते हैं, उनके अंदर से कोई आशीर्वाद नहीं निकलता। वो कहते हैं ऐसा पुत्र ना होता तो अच्छा। पर गृहस्थी में कहते हैं कैसा पुत्र हो, बोले वसस्य पुत्रो, हमारे आज्ञा पर चल। तो हमारा आज्ञा क्या कहते हैं कि लाड़ने बहवा दोषा, ताड़ने बहवा गुना। बोलते हैं बच्चों को लाड़ प्यार करो, परंतु ऐसा करो कि उनको ताड़ना बहवा गुना। बोलते हैं कि ताड़ने बहवा दोषा, वो लालने बहवा गुना, और ताड़ने बहवा गुना, लाड़ने बहवा दोषा, ऐसा कहा गया कि उनको ताड़ना है। ताड़ने का मतलब मारना नहीं, उनको देखना है कहीं कोई गलत रास्ते पर न चले जाएं हमारे बच्चे। हमने देखा है एक परिवार में उनके बच्चे थे, पिता यदि ऐसे थोड़ा तिरछी आँख से देख ले, मजा ले बेटा कहीं कुछ जवाब दे सके, बिल्कुल उनकी आज्ञा पर चलते। तो मैंने ऐसे उनको ताड़ना है, मारना नहीं। लोग समझते हैं मार के हम ठीक कर लेंगे, मारने से नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि वसस्य पुत्रो, हमारा पुत्र हो तो कैसा हो। लोग सोचते हैं हमारा बेटा राम जैसा हो आज्ञाकारी, पर जब राम जैसा आज्ञाकारी तो तभी होगा ना जब आप दशरथ की तरह होगे। माता कौशल्या, उनकी माता कैसी थी? माता कौशल्या थी। इसी प्रकार से हम चाहते थे कि हमारा बेटा राम जैसा, तो तुम भी कौशल्या बनो, तुम भी सुमित्रा बनो। और तुम यदि ऐसे बनोगे कैकेयी की तरह तो फिर झगड़ा ही होगा घर पर, गृहस्थी में झगड़ा होगा। यद्यप कैकेयी का भी उसमें दोष नहीं था, वो तो बहुत गुण थे, वो तो एक समीक्षा की बात है। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि यदि हम अच्छा पुत्र चाहते हैं, अच्छी संतान चाहते हैं, तो हमें खुद अच्छे बनना पड़ेगा, तभी गृहस्थी में सुख और शांति मिलेगा। तो अर्थागमो नित्यमरोगता च प्रिया च भार्या प्रियवाद नीचा, वसस्य पुत्रो, पांचवा कहा गया है कि बस में हमारा पुत्र हो। ये भी गृहस्थी में पांचवा सुख है। वसस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, बोलते हैं विद्या तो है पर अर्थ करी नहीं है, यानी धन उपार्जन करें। विद्या तो है, गुण तो है बहुत, पर कुछ उपार्जन नहीं कर पाता संसार। आज तो हमने देखा ऐसे ऐसे कलाकार हैं, बंसी बजाते हैं, पेटी बजाते हैं, बाजा बजाते हैं। ऐसे कलाकार हैं कि आदमी क्या पशु पक्षी नाचने लगते हैं, और उनका धन संपत्ति क्या। आजकल तो ऐसे ऐसे कलाकारों पर लोग 100-100 की नोट, 50-50 की, 1000-1000 की नोटें तक उनके ऊपर बरसाते रहते। तो अर्थ जो है उनको उपार्जन है, अर्थ की भी प्राप्ति है कलाकार ऐसे। तो कहते हैं हम विद्या तो प्राप्त किए, हमारे अंदर वो गुण तो आया,
पर गुण आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने कोई उस कला का सदुपयोग नहीं किया। वो कहते हैं जैसे जंगल में गुलाब का फूल खिला परंतु वहीं मुरझा गया, कहीं काम में नहीं आया। इसी प्रकार से विद्या तो बहुत उपार्जन किया, विद्या बहुत पढ़ा, बहुत जानकारी हुई, पर उस जानकारी का आदर नहीं किया। इसीलिए बोले ऐसी विद्या के होने से कोई गृहस्थी में सुख शांति नहीं मिलती है। बोले गृहस्थी में कैसे हो? बोले धन का उपार्जन माने अर्थ करी च विद्या, विद्या हो ऐसे, कला हो ऐसे। कितने लोग कंपनी चलाते हैं अपनी कला के बल पर, फैक्ट्री के मालिक हैं, पढ़े लिखे नहीं कुछ भी, पर फैक्ट्री के मालिक है, कंपनी के मालिक हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है। क्यों? कि उनके ऐसे कला है, ऐसे गुण है। इसीलिए बोलते हैं कि गृहस्थी में ये 6 सुखों का वर्णन किया गया है। पहला सुख कहा गया है कि निरोगी का, पहला सुख निरोगी का। अर्थागमो, पहला सुख है अर्थ की प्राप्ति, अर्थागमो नित्य मरोगिताचा। दूसरा सुख है निरोगी काया, और तीसरा सुख है बोले पत्नी जो है, गृहस्थी में है तो पत्नी का भी हो, और चौथा है बोले पत्नी तो है पर बोले मधुर भाषी। अर्थागमो नित्य मरोगिताचा प्रिया च भार्या प्रियवादनी चा। और पुत्र 5वां सुख माना गया, वसस्य पुत्रो, बोले हमारा पुत्र बस में हो, माने हमारा आज्ञाकारी। पुत्र जब आज्ञाकारी होता है तो माता पिता का स्वर्ग में ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में। जब बहू बेटा उनकी आज्ञा पर चलते हैं तो उनको कितना आनंद आता है, और उनके अंतःकरण से कैसे आशीर्वाद होती है। इसीलिए वो बेटे आगे बढ़ते जाते हैं, सफलता मिलती है। तो कहते हैं 5वां सुख है वत्स्य पुत्र, हमारे पुत्र हो, संतान हो, पर कैसा हो? हमारी आज्ञा पर चलना। और छठा है अर्थगमो, बोले अर्थ उपार्जन। वत्स्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, विद्या हो परंतु बोले अर्थ उपार्जन भी हो, ऐसे कि हमारी गृहस्थी सुख और शांति से चले। क्योंकि अर्थ के बिना कुछ होता नहीं है। हमें धर्म करना है, हमें दान करना है, हमें कोई को परमार्थ में देना है, पर संपत्ति है नहीं, क्या देंगे? इसीलिए बोले उसका भी उपार्जन होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से नीति शतक के एक श्लोक पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश दिया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।